सुप्रीम कोर्ट में सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई टल गई, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही यह सवाल भी दोहरा दिया, आखिर चयन समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को बाहर क्यों किया गया। Is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? 3 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी के सवालों का उत्तर भले न मिला, 17 फरवरी की रात सीईसी चयन समिति की बैठक पर उठाई गई आपत्तियों का भी उत्तर नहीं मिला। लेकिन राजीव कुमार की जगह नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया। मतदान को राष्ट्र निर्माण का पहला कदम बताया और आयोग को वोटर का साथी भी बता दिया। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। तो नए सीईसी ने कामकाज शुरू कर दिया है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पर विपक्ष के सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को आधी रात का तख्ता पलट बताने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी आपत्तियों से पीछे नहीं हटी। वोटर लिस्ट में कथित हेरफेर से लेकर सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सत्ता को निशाना बनाती रही। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस महासचिवों और प्रभारियों की बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आप जानते हैं कि इन दिनों चुनाव में वोटर लिस्ट में जोड़ तोड़ का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके बारे में लोकसभा में राहुल गांधी जी ने भी सवाल उठाया। आप सभी को महसूस होगा कि आजकल हमारे समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं या नाम हटाकर बगल के बूथ से जोड़ दिया जाता है। बीजेपी की तरफ से नए नाम चुनाव के ठीक पहले जोड़े जाते हैं। इस धांधली को हर हाल में रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को भी जोड़ा गया था। मोदी जी ने उन्हें भी बाहर कर दिया। सरकार को देश के मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्षता पर भी भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी थी। सरकार ने इसके पहले नए सीईसी की घोषणा कर दी। राहुल जी ने कहा भी कि ऐसी चयन समिति का क्या फायदा जहां आप नेता विपक्ष का इस्तेमाल सिर्फ प्रमाण के लिए कर रहे हैं। ऐसी क्या जल्दी थी? अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा था तो उसकी सुनवाई हो जाने देते, फिर नियुक्ति करते। ऐसी क्या दिक्कत थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते हुए कि उनको निकालकर मंत्री को एक डाला गया, जिससे कि फैसला 2:1 रहे, जो सरकार चाहेगी उसी की नियुक्ति होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति वाले पैनल में रहेगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के पैनल में नहीं रहेगा। ये कहां का न्याय है? मुझे तो चिंता इस बात की कि सरकार को हड़बड़ाहट क्या थी। 48 घंटे के बाद जब ये महत्वपूर्ण मैं समझता हूं इस पर पीठ को विचार करना था, तो क्या हड़बड़ी थी? प्रोसीजर तो पिछले 12 साल से प्रोसीजर को आप भूल ही जाओ। वहां मोदी भक्त कौन है ये देखा जाता है सारे लेवल पे, कोई नई बात नहीं। हमने भी 45 साल राजनीति में निकाले। हमने कभी देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर में गणपति के लिए जाते हैं, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, देश है भाई। आपके कंधों पे देश की प्रतिष्ठा है। जो एक प्रोसीजर तय किया हुआ है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही वो सब किया गया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी थे, हमारे लॉ मिनिस्टर थे और सब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। तीनों की मीटिंग के अंदर तय हुआ है और जो मीटिंग का जो तय हुआ रिजल्ट है उसको बाहर बताया गया।
इससे पहले मंगलवार को भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपना असहमति पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटाकर मोदी सरकार ने करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया। दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी राहुल गांधी की इस आपत्ति को जायज ठहराया, लेकिन बीजेपी ने कहा कि चयन समिति की बैठक में शामिल होने के बाद राहुल गांधी को चयन प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। इधर चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। समय की कमी के चलते इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने मामले में जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है।